हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एम्बिडेंट है उसका क्या मीनिंग होता है और न्यूक्लियोफिल का क्या मीनिंग होता है। तो न्यूक्लियोफिल्स का तो हमें पता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। और साथ ही साथ ये जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। न्यूक्लियस लविंग के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल का मतलब है कि ये एक ऐसे टाइप का न्यूक्लियोफिल होता है जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए एक से ज़्यादा साइट्स अवेलेबल होती हैं। ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल की बात करें, जो साइनाइड होता है। अगर साइनाइड का मतलब है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कार्बन की वैलेंसी होती है कि वो 4 बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, फ्री ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। और कार्बन ने जब 3 बॉन्ड बनाए तो तब भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया बॉन्ड बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है कि जब ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, जब ये किसी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा तो इसके पास एक से ज़्यादा साइट्स अवेलेबल है फॉर अटैक करने के लिए। नाइट्रोजन्स के पास है, नाइट्रोजन अगर अटैक करता है तो उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं, लोन पेयर अवेलेबल है अटैक करने के लिए। और इस कार्बन के पास जो है एक बॉन्ड अवेलेबल है, एक क्या है, बॉन्ड अवेलेबल है अटैक करने के लिए, मीन्स इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ऐसे ही जिसको अगर ये साइनाइड अगर ऐसे अटैक करे, अगर कार्बन अटैक करता है किसी अगर कार्बो एनायन अटैक करता है किसी कार्बोकैटायन के ऊपर, ठीक है, अगर ये कार्बन अगर न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करता है, अगर ये यहाँ पे आके अटैक करेगा तो ये क्या बना देता है, RCN, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये बन गया हमारे पास नाइट्राइल्स बन गया। अगर आपका नाइट्रोजन्स के पास क्या अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर नाइट्रोजन आके अटैक करता है, क्या आके अटैक करता है, नाइट्रोजन्स के फ्री ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके अटैक करते हैं, तो ये क्या बना लेता है, RNC, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसाइनाइड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और फेमस एग्जाम्पल है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट आयन, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट आयन, जिसको हम बोलते हैं NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये अगर किसी कार्बोएनाइन पे अटैक करता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो, ये नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है, तो ये क्या बनेगा, RNO2, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड हो गया। क्या हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया। ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। अगर ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये हमारे पास क्या बन गया, RON डबल बॉन्ड O, जिसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या बन गया, नाइट्राइट एस्टर बन गया। क्या बन गया, नाइट्राइट एस्टर बन चुका है। ठीक है, सो दैट अब हम बात करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल की डेफिनेशन की। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल में क्या होता है कि ये एक ऐसा न्यूक्लियोफिल होता है जो अटैक करता है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जो अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, अटैक करता है सबस्ट्रेट पे थ्रू टू और मोर एटम, टू और मोर एटम भी बोल सकते हैं, मतलब अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर थ्रू 2 या 2 से ज़्यादा एटम उसके पास अवेलेबल होते हैं अटैक करने के लिए। और जिससे हमें क्या मिलता है, टू गिव अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, टू गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट, हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, टू गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट। या फिर
हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल एक ऐसा न्यूक्लियोफिल होता है जिसके पास मोर देन वन साइट्स अवेलेबल होती हैं फॉर अटैक करने के लिए किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, जिससे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। जिसमें हमारे पास सबसे फेमस एग्जाम्पल है साइनाइड का, जो कि फुल्ली न्यूक्लियोफिल के अंदर आता है कि कार्बन जो है वो भी अपने बॉन्ड को, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। मतलब फुली साइट्स अवेलेबल है फॉर अटैक करने के लिए। मीन्स ये फुली साइड से अपना अटैक करेगा। अगर नाइट्रोजन किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो अपने लोन पे डोनेट करेगा। कार्बन अगर अटैक करता है तो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये हमारे पास था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफिल। थैंक यू वेरी मच।